हेलो दोस्तों, मैं आपका पोषण भैया जय श्री राम। आज मैं आपको क्लास 10th में जो त्रिकोणमिति में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल होती है, जो बच्चे कहते हैं कि ये याद नहीं होती, ये याद नहीं होती, आज ये नहीं है याद, cos 30 का मान क्या है, cos 30 का मान है, यहाँ ये याद नहीं होता। आज मैं आपको चुटकियों में याद करवाऊंगा। कैसे याद करवाऊंगा? चुटकियों में। बस आप फोकस बनाए रखना, देखना कैसे है कैसे नहीं। और आज आप पूरी वीडियो देख लेना, आज के बाद कभी इसको भूलोगे नहीं, ठीक है? देखो, और आगे जो 8.2 एक्सरसाइज होगी वो इस टेबल का बहुत प्रयोग होगा उसमें, तो इसलिए आप बहुत ही ध्यान से देखना और इसका रिवीजन जरूर करना, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करोगे, याद नहीं करोगे तो फिर कैसे? लेकिन याद करना तो दूर की बात है, लेकिन आप इसे बस एक बार समझ लेना, सही हो जाएगा, ठीक है? देखो कैसे करते हैं इसको। पहले आते हैं साइन 0 पे, साइन वाली है 0 पे आते हैं, तो साइन 0 का मान 0। स्टार्टिंग भाई जो हम गणित की करते हैं वो कहाँ से करते हैं? 0 से करते हैं, तो 0 सही है। अब साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, पहले को तो 0 के बाद आधा मतलब 1/2, तो साइन 30 का मान 1/2, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 45 का मान क्या है? 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान, ठीक है? देखो पहली बात तो ये है कि साइन में जो 90 होता है उसका मान 1 होता है, साइन में एक मान सबसे अधिक होता है, ठीक है? देखो पहले तो हम टेबल पे आते हैं, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 90। अब देखिए कैसे जादू चलता है। साइन है ना, साइन का हो गया, अब कॉस का आता है, तो साइन का तो ये चल रहा है, कॉस का कैसे चलेगा? ऐसे, पहले ये वाला जो 1 है ना यहाँ आ जाएगा, कहाँ जाएगा? 1, फिर √3/2 है ये यहाँ आ जाएगा, फिर 1/√2 है ये आ जाएगा, फिर 1/2 का नंबर है 1/2 आ जाएगा, 0 है 0 आ गया। बस क्या है भाई, उधर से चले, पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, 1/2 और फिर 0 हो गया। अब साइन और कॉस का हो गया। अब आते हैं टेन पे। किस पे आते हैं? टेन पे। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, टेन बराबर क्या होता है? साइन बटे कॉस। साइन टेन बराबर क्या होता है? साइन बटे कॉस। जब साइन बटे कॉस होता है तो साइन में कॉस से भाग लगाना है। तो देखो जब साइन में कॉस से भाग लगाएंगे तो जो इनके जो मान दे रखे होते हैं उनमें भी हम भाग लगाएंगे, ठीक है? मतलब कॉस का देखो ये साइन वाला 0 नीचे 1 है, तो 0 ऊपर है, जब 0 में हम 1 से बाहर आएंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, सीधी सी बात है। जब 0 में हम किसी 1 से बाहर आएंगे तो क्या आएगा? 0, 1/2 और √3/2। देखिए इसी प्रकार जब हम 1/2 में भाग लगा रहे हैं, भाग का मतलब अंडर, तो √3/2 से भाग लगा रहे हैं, तो 2 से क्या 2 कट जाएगा, क्या रह जाएगा? 1/√3, 1/√3। समझ आ गया? ऊपर क्या था? 1/2 था ना, 1/2 लिख दिया, फिर भाग लगा रहे हैं किसका? √3/2 का, तो 2 से 2 कटेगा, क्या रह जाएगा? 1/√3। बस समझ लो, अभी आप पहली बार समझ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आपको और लगेगा, लेकिन आपको एक बार जैसे ही आप समझने के बाद जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको 1% भी और नहीं लगेगा, कहेंगे कि हाँ मुझको तो याद हो गई। 0 आ गया, इसका भाग आ गया, ये आ गया। अब 1/√2, 1/√2 में 1/√2 से बाहर आएंगे क्या आ जाएगा? 1। अब √3/2 ऐसे ही √3/2 देखो ये ना, इसमें 1/2 से बाहर आते हैं मतलब बटे, और 1/2 तो 2 से 2 कट गया, क्या रह जाएगा? √3/1 और 1 √3 में देंगे तो क्या आ जाएगा? √3। अब 1/0, 0 से बाहर आ रहे हैं तो क्या आ जाएगा? इनफिनिट। भाई 0 से बाहर आएंगे तो क्या आ जाएगा? 0 से बाहर आएंगे तो क्या आ जाएगा? इनफिनिट। देखो साइन 0 का मान, बस हमें पूरी टेबल में साइन का मान याद करना है थोड़ा, और साइन का होते ही कॉस का अपोजिट कर दो सीधा, 1 √3/2, 1/2, 1/2 और 0, ठीक है? अब टेन का कैसे लिया? टेन का होता है साइन बटे कॉस में भाग लगा चला गया, ये आ गया, ठीक है? अब देखिए साइन कॉस टेन यहां तक हो गया। अब आता है नंबर कॉट का। किसका आता है? कॉट का। तो मैंने जो पहली वीडियो थी मैंने बताया था कि जो टेन होता है कॉट का उल्टा होता है और कॉट है टेन का उल्टा होता है। अब हमें कॉट के मान निकालने हैं, तो जो टेन के जो मान दे रखे हैं ना, टेन के जो मान दे रखे हैं उनका ही रिवर्स करते जाइए, विपरीत करते जाइए, उल्टा करते जाइए, वही मान निकलते जाएंगे। जैसे 0 है
तो 0 का विपरीत क्या होता है? इनफाइनाइट। 1/√3 है, 1/√3 को क्या आ जाएगा उल्टा? √3। भाई √3 1/√3 उल्टो का आ जाएगा √3/1 और 1 बाहर आएंगे तो ये तो आ जाएगा भैया। अब 1 को तो उल्टा 1 ही आएगा, √3 है, √3 को उल्टा का आ जाएगा 1/√3 ही आएगा और इनफाइनाइट को क्या होगा? 0। भैया मुझे तो याद ना है, मैं तो यही अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, मान के चलो। देखो ये हो रहे हैं ना, फर्राटे से हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब देखो सेक का, और सेक उल्टा होता है कॉस का। काय को होता है उल्टो? कॉस को। तो कॉस के मानों को उल्टा करते हैं, ये सब ऐसे किया जाएंगे। देखो कॉस के देखते हैं, जैसे 1 है और 1 को तो उल्टा हो गया, 1 भी हो गया वो। 1 का उल्टा क्या होता है? 1, क्योंकि उल्टे का मतलब 1 का भाग 1 में देंगे तो वही आएगा। √3/2 है, इसका भाग आएंगे तो क्या जाएगा? 2/√3। 1/√3 इसका भाग आएंगे तो √2/1 आएगा, लेकिन 1 तो ये भाग लगा दिया, वही √2 ही आ जाएगा। 1/2 ये आ जाएगा 2, 0 और 0 क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है ना? देखिए अब आते हैं हम कोसेक पे। तो कोसेक किसका उल्टा विपरीत होता है? साइन का। तो साइन के मानों को विपरीत करते जाइए बस। 0 है, 0 को क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। 1/2 का क्या हो जाएगा? 2। 1/√2 इसका क्या हो जाएगा? √2। √3/2 है तो इसका क्या हो जाएगा? 2/√3 और 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1। समझ में आ रहा है? देखो बस साइन का याद करने का था। 0 1/2 1/2 √3/2 और 1। cos का हो गया 1 √3/2 1/2 1/2 और 0। tan का क्या होता है? sin बटे cos। तो फिर 0/1 0 में भाग दे रहे हैं ना, तो 0 आ जाएगा। मैंने आपको काट के बता दिया है, बताइए कोई दिक्कत आ रही है तो? भाई हमें बस साइन की वैल्यू ही तो याद थी, बस साइन को वैल्यू याद थी, उसके बाद में हमें एक ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसको हमें याद करने की जरूरत पड़ी हो। कैसी लगी ट्रिक? अच्छा समझ में आ गया ना? पूरी टेबल याद हो गई होगी। एक बार और आप ट्राई कर लेना, जिससे कि अच्छी समझ में आ सके। इससे आगे जो एक्सरसाइज 8.2 है, टोटली पूरी इस टेबल के ऊपर ही डिपेंड है। तो इस टेबल को आप समझ लेना, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, न कोई याद करता है। जो बच्चा समझ सकता है, जो हमारी इस तरीके से, बस आप समझ लेना, याद नहीं करना। याद किस किस को करोगे यार? आपके पास याद करने के लिए इंग्लिश बहुत है, फिजिक्स बहुत है, केमिस्ट्री बहुत है, क्या क्या याद करोगे? मैथ में बहुत सारे सूत्र वगैरह भी हैं, क्यों भैया? क्या इस टेबल को भी याद करोगे? वो भी इस जमाने में, जब आपको बहुत अच्छे तरीके से कोई समझाने वाला हो, फिर आप याद करने की कोई जरूरत है? बिल्कुल नहीं जरूरत है। बस आप इसको याद कर लेना एक बार, और कॉस का जो रिवर्स कर देना, और tan का जो sin बटे cos होता है, और सब के सब उल्टे करते जाइए, सब होता जाता है। अब मैंने पूछा, मान के चलो तो sec 30 का मान ज्ञात कीजिए। sec 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो sec से पहले आप बस cos 30 को निकालिए। किसको निकालिए? cos 30 को। तो cos 30 का मान क्या होता है? cos 30 का मान होता है भैया √3/2। और मैंने पूछा है sec 30 का, तो अच्छा cos का होता है √3/2। अब पूछा है sec का, तो √3/2 का उल्टा कर दिए, क्या होता है? 2/√3। हो गई टेबल। समझ में आई ना? अच्छा आज मैंने आपको टेबल पढ़ाई, आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। और टेबल शायद मुझे लग रहा है कि आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। आप इसे और 1-2 बार और कर लेना। और आज के लिए इतना ही। अपना प्यार बनाए रखें, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट वाले बटन को तोड़ दें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।